स्टार्ट में तो एक ऑफिस टेबल अच्छा, और चेयर और लैपटॉप थी। वेरी गुड। ठीक है, कभी इंक्वायरी से आ गया, कभी आरएफक्यू से आ गया। हम 10 to 15 पीपल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लो में है अल्हम्दुलिल्लाह। और मिनी साइट की डेकोरेशन की फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई आपकी टीम की तरफ से, एक तो ये है कि 4 साल हो गए हमारे अकाउंट्स चल रहे हैं, हमारे 2 अकाउंट्स चल रहे हैं। कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप की किसी भी कंट्री में कोई बैठा है ना, उसका अगर उधर शॉप है और उसको कोई प्रोडक्शन करवानी है ना, तो वो सबसे पहले अली बाबा पे जाएगा और उधर जाके कहेगा कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। B2B का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अली बाबा। दूसरे इदारे हैं उनको भी ऑब्वियसली चेक किया था, हर बंदा करता है, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन आपसे थी और हमने आपके साथ गोल्डन हैंडशेक कह लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आपके सामने एक और alibaba.com की एक नई सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं, जो कि एक प्रोफेसर थे। इनकी कंपनी का नाम सलामीन एंटरप्राइजेस है और अब्दुल्ला साहब हैं जो कि इसको रन करते हैं। ये पहले टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, तदरीस के साथ जुड़े हुए थे और विद इन 4 ईयर अब जो इनकी स्टोरी है, इसमें मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि एक प्रोफेसर जो होता है कितनी को अर्निंग हो सकती है। तो हम लोग बाकी इनकी स्टोरी, इनकी कामयाबी कैसे हुई है, हम लोग इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कैसे हैं जी अब्दुल्ला साहब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा खास करम है। आप सुनाएं, आप ठीक है? जी जी, मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि आप तदरीस से जुड़े हुए हैं और उसके साथ फिर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मुझे कुछ थोड़ा बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया, जब आप क्या पढ़ाते थे आप और कैसे आपको बिज़नेस का ख्याल आया? बिज़नेस का ख्याल मुझे मेरे दोस्तों ने डाला। ओके, मेरे साथ पार्टनर भी हैं। ओके, माशाल्लाह। ठीक है, उनकी तरफ से मोटिवेशन मिली थी और पहले तो एजुकेशन से मैं लिंक था। मेरी जॉब थी एक और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था। लेकिन उसके बाद जब कोविड आया, कोविड में आपको पता बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत बड़े। और वो जो चेंजेस हुए हैं उनमें से एक चेंज मेरे लिए भी आया था और वो यही चेंज आया था कि मैंने जॉब क्विट की थी और मैं बिजनेस की तरफ आया था। ओके, वेरी गुड। और इसमें मोटिवेशन मुझे जो मिली थी, एक तो दोस्तों की तरफ से मिली थी और फिर मेरे फादर, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था, मोटिवेट किया था कि तुम करो ये काम। अच्छा। और जो मेरी लर्निंग हुई है वो मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मतलब बताया कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, हम इकट्ठे करते हैं। ओके। और ये इन चीज़ों को तुम देखो, इनको हम देखते हैं, हम करते हैं। ओके, माशाल्लाह। इसका मतलब होता है जो अच्छे दोस्त है ना, वो आपकी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये बात हमें समझ आती है। तो आप बड़े खुशकिस्मत है कि आपको अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने आपको अपने साथ मिलाया और आपने भी उनके साथ ईमानदारी से एक दूसरे के साथ तावन किया और आज माशाल्लाह आप अपनी फैक्ट्री अपनी बना चुके हैं, अपना सेटअप बना चुके हैं और अच्छे पैसे कमा रहे, डॉलर कमा रहे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो जब ये आपने स्टार्टअप लिया था, ऑफ कोर्स, तो कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था ये जो कारोबार था, जो या ये बिजनेस स्टार्ट किया था जब आपने? हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में तो एक ऑफिस टेबल और चेयर और लैपटॉप थी। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये है कि उस पे फिर हमने एक चीज को आइडेंटिफाई स्टार्ट में ही कर लिया था पहले, मतलब 4-5 मंथ्स में। ओके। कि मतलब वो वाला टाइम नहीं है कि हम ईमेल मार्केटिंग करते रहे। ओके, ओके। और वो मतलब वो बहुत पुराना टाइम हो गया। अब जो नीड ऑफ द आवर है वो यही है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ओके, इसका ख्याल आपको? एक प्लेटफॉर्म, और जिस प्लेटफॉर्म पे हमें पता हो कि किसी को किस चीज की जरूरत है। अगर किसी को टी शर्ट चाहिए और हम उसको शॉर्ट्स बेचेंगे तो वो तो नहीं लेगा ना, उसको तो टी शर्ट चाहिए। बिल्कुल सही। और फिर जब हमने वर्किंग की, और मतलब पहले भी सुना था और हमने फिर जब वर्किंग की, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि अलीबाबा का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ये सारी चीजें मतलब मिलती हैं कि कस्टमर को कौन सी चीज रिक्वायर है। ओके। और आप उस तक पहुंचते हैं और फिर एक वो उधर एक कंपटीशन है और वो आप माइलस्टोन अचीव करते हैं और क्लाइंट आपके पास आ जाता है। ओके, तो मुझे ये बताएं, जो आपने स्टार्टअप किया, ऑफ कोर्स आपने कुछ वर्क किया, फिर आपने सोचा यार हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और वो अलीबाबा पे चूज़ किया। जो अलीबाबा के बारे में आप जब इस पे आए तो क्या इसके बारे में आपके किसी दोस्त ने बताया
ये आपको कैसे नॉलेज मिला इसके बारे में कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है? नॉलेज हमें मिला था वेब एक्सेल से, ओके, क्योंकि चैम्बर के बिल्कुल सामने हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो वो हमारे जो प्रोसीजर्स वगैरह थे उधर से, जब चैम्बर के जो प्रोसीजर्स से, तब हमारी एक निगाह थी, नज़र पड़ी थी कि ये मतलब एक काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, हमने दूसरे इदारे हैं उनको भी ऑब्वियसली चेक किया था, हर बंदा करता है, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन आपसे थी और हमने आपके साथ गोल्डन हैंडशेक कह लें आप। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप मेरे भाई हैं। लेकिन आपने हमारे साथ काम किया, आपको स्टार्ट किया, तो आपको क्या वेब एक्सेल ने कोई सपोर्ट किया इस सारी जर्नी के अंदर, इस काम के अंदर, कि आपको वो जो इंफॉर्मेशन या कुछ भी आपको इंदर से सपोर्ट, सारे प्रोसेस में आपको सपोर्ट मिल गई थी इजीली? कोई मुश्किलात तो नहीं आई? देखिए, उस पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अली बाबा जब हम लेते हैं तो सॉफ्टवेयर एंड होता है जिसको हमने देखना होता है। बिल्कुल सही बात है। और उस सॉफ्टवेयर एंड को ऑब्वियसली सीखना भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसा। उसमें आपकी टीम की तरफ से हमें जो ट्रेनिंग दी गई फर्स्ट टाइम, 7 डेज की ट्रेनिंग थी। फिर उसके अलावा पोस्टिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ और मिनी साइट की डेकोरेशन की फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई आपकी टीम की तरफ से, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि 4 साल हो गए हमारे अकाउंट्स चल रहे हैं, हमारे 2 अकाउंट्स चल रहे हैं। अच्छा, अलीबाबा के 2 अकाउंट्स हमारे चल रहे हैं, एक लिया और हाँ जी, दूसरा भी लिया है। और बात यह है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव है ना, और मतलब मुझे किसी भी टाइम हमें ज़रूरत है तो वो हमारे एक टेक्स्ट पे हमें रिस्पांस भी आता है, हमें एंटरटेन भी करते हैं। अभी हमारा पिछले दिनों एक प्रॉब्लम हुआ था, उस पे उन्होंने हमें बड़ा अच्छे से वो रिस्पांस भी किया और हमारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। वेरी गुड। तो अच्छा, ये तो चलो वेब एक्सेल ने आपको किया, लेकिन जो alibaba.com का आपने अकाउंट लिया, आपको आपने शुरू में कितने, मतलब इसमें $2,000 वाला, $2,000 वाला प्लस वाला पैकेज चल रहा है? हमारा पहला जो अकाउंट था वो बेसिक वाला, बेसिक $1,400 जी, बेसिक वाला था। अभी जो है अभी हमारे प्लस वाले अकाउंट हैं दोनों, बेसिक प्लस वाला चल रहा है। $2,000 आपने इन्वेस्ट किया और उससे माशाल्लाह अब आप मुझे ये बताएं कि आप अगर इतना मतलब $2,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने जब ये इन्वेस्ट किया तो क्या आपने सोचा था कि हमें इतना ज्यादा बिजनेस इससे मिल सकता है? क्या ख्याल था आपका इसके बारे में? देखें, ये कोई सर्टेन नहीं है। अच्छा, किसी का तो शायद ये भी पूरा ना होता हो, ये नसीब की बात होती है, गुड लक उसमें होती है, अल्लाह ताला का फजल होता है, पहली तो चीज। सही बात है। लेकिन उसमें ये है कि मतलब आप एक फिगर फाइनल नहीं कर सकते कि ये फिगर आएगा मुझे। आपने कोशिश करनी है, ईमानदारी से काम करना है, और बाकी अल्लाह पे, अल्लाह बरकत डाल देता है। अल्लाह पाक जो करेंगे बेहतर करेंगे। अच्छा, ये इस प्लेटफॉर्म पे जब आए हैं तो आपने जो बिजनेस गेट किया है, जो कोई जो देखता हूँ मैं, लोगों को सुनता हूँ, तो आपको जो कस्टमर मिला, मतलब कैसे पहला कस्टमर कैसे मिला, पर कैसे आपका ये सिस्टम बिल्ड हुआ जिससे एक कस्टमर, दूसरा कस्टमर, ऑफ कोर्स एक ही कस्टमर तो नहीं होगा, तो कैसे आपने ये जर्नी जो की, मुझे कुछ उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि हमारे व्यूवर जो देखने वाले हैं ना, उनको पता चले कि ये कैसे बिजनेस डेवलप होता है। स्टार्ट में पहले हम लोग सैम्पलिंग पे काम करते रहे हैं। ओके। ये अभी आते हुए भी मैं डिस्कस कर रहा था अपने पार्टनर के साथ। ओके। के स्टार्ट में हम सैम्पलिंग करते रहे हैं और हमने काफ़ी सैम्पलिंग की है। ओके। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब एक क्लिक हुआ है, वो कहते हैं ना, जो 0 टूटा है ना हमारा, अच्छा, उसके बाद फिर वो छक्के लगे हैं। फिर उसके बाद छक्के डायरेक्ट नहीं लगे और मैं हक में भी नहीं हूँ कि डायरेक्ट छक्के लगे। अच्छा। लेकिन ये है कि फिर स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह आप ग्रो करते, प्रोग्रेस आती गई। तो इस वक्त कितने कस्टमर हैं 4 ईयर के अंदर जो आपके पास रेगुलर जो आपको काम देते हैं या ऑर्डर करते हैं? कितने कस्टमर हैं आपके पास जो कि रेगुलर आपके साथ चल रहे हैं? कस्टमर्स फिगर्स मेरे फिंगर टिप्स पे तो नहीं है, लेकिन हम 10 to 15 पीपल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लो में है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 4 साल के अंदर 10 to 15 क्लाइंट हैं जो कि आपके साथ रेगुलर काम करते हैं, जिससे आपका सारा निज़ाम, आपकी फैक्ट्री वगैरह सिस्टम है वो जो चलता है। तो इसका मतलब है कि आपने हर साल, मुझे जो नज़र आता है, हर साल कम से कम 3-4 कस्टमर आपने पकड़े हैं जी। इस वजह से आपके 10, 12 या 15 कस्टमर तक ऑन एवरेज जी। इसका मतलब ये हुआ, इस बात से हमें ये सीखने को मिला है कि ये बिजनेस जो है होलसेल बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। इसमें हमारे पास क्लाइंट जब बढ़ जाते हैं तो हमारा सिस्टम फिर सही अच्छा चलता है, हम लोग पैसे भी ज़्यादा उसी वक्त कमाना शुरू हो जाते हैं और इसमें प्रोसीजर में टाइम लगता है। आई एम श्योर। और ये कामयाबी आपकी जी मेहनत है, आपने ऑफ कोर्स उसके लिए दिन रात मेहनत की होगी। इसके लिए
आप कैसे काम करते हैं, क्या तरीका कार है, कोई ऐसी कामयाबी जो आपको लगता है मेरी कामयाबी के पीछे का राज क्या है, कोई बता सकते हैं कुछ? कामयाबी के पीछे मैं ऑफ कोर्स कोई ना कोई वजह तो होती है, वो हैं, फैक्टर्स हैं, कई दफा होता है किसी के पीछे कोई औरत का हाथ होता है जी, आपके फैक्टर्स पीछे तो नहीं। हैं, फैक्टर्स हैं। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कहते हैं कि मेरी जब शादी हुई है उसके बाद सडन चेंज। Yes, आपके yes, बारे में मैंने बेशक, सुना ऐसा ही है है। जी। भाई मेरी आज फर्स्ट टाइम इस बारे में बात हो रही है। मेरी वालदा शुरू से दुआ करती थी, वालिद माशाल्लाह। ऑब्वियसली शुरू से दुआ करते थे, लेकिन जब से फिर मेरी भी शादी हुई है उसके बाद काफी सडन चेंजेस आए। अच्छा। ठीक है, तो जैसा आपकी लाइफ में लेडी लक है तो मेरी लाइफ में भी लेडी लक है माशाल्लाह। इसके अलावा टेक्निकली ये तो अल्लाह का खास करम होता है, बेशक कि जो आपकी फैमिली, आपकी पार्टनर जो होता है आपका, वो आपका एक आपको सपोर्ट देता है ना। टेक्निकली आपको जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करते हैं जिससे कि आपको कस्टमर आपके साथ काम करते हैं, कामयाबी जो मेन जो चीज है ना, कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन मैं समझता हूँ बैकबोन है इस बिजनेस की। ओके, और जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उससे आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। और अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस इंटरलिंक है प्रोडक्ट ग्रिप से, प्रोडक्ट के नॉलेज तो और ये कम्युनिकेशन जो है ना वो सिर्फ हम एक टर्म तो कह लेते हैं, लेकिन इसके पीछे 2-3 चीजें इसके साथ इंटरलिंक है। जब तक हम वो चीजें उसके वो लवाजमात पूरे नहीं करेंगे ना, तब तक वो कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रांग नहीं हो सकती। और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, आप वो करें, अपना एंड पूरा करें, बाकी फिर बात यही है, अल्लाह से दुआ करें कि मेहरबानी करें हमारे। नहीं, बिल्कुल, बंदा जितनी भी मेहनत करे जो होता है ना, फिर भी रिजल्ट अल्लाह की ज़ात देती है, और उसका फल वही लगाता है। हम लोग तो सिर्फ पौधा लगाते हैं, पानी देते हैं, फल तो उसने लगाता है, वो थोड़ा लगा दे ज़्यादा। तो ये बहुत आपने काम की बात की है। अच्छा, आपको जो कस्टमर इससे मिले हैं, जो आपको RF की मार्केट से मिले हैं, कि यहाँ ज्यादा इंक्वायरीज के साथ? ये मिक्स है, ये रेशो मिक्स है। ये किसी ईयर में 50-50 पे रही है, किसी में 70-30 पे चली गई है। तो ये मतलब ये फाइनल नहीं आप कह सकते, ये ईयर टू ईयर वेरी की है। कभी इंक्वायरी से आ गया, कभी RFQ से आ गया। ठीक है, RFQ पे आपको टाइम देना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको 24/7 उसके साथ लिंक्ड रहना पड़ता है। तो हमारे केस में ये चीज ज्यादा इजी कुछ इस वजह से भी हो गई है कि हम पार्टनर्स हैं, 2 लोग हैं। वो डिवीजन हमने इस तरह से कर लिया कि यार ये टाइम मैं देख रहा हूँ, अब ये टाइम आप देख लेना, फिर ये टाइम मैं देख लूंगा। वो हमारी डिवीजन इस तरह से कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता, और हम RFQ तो इसका मतलब आप डे एंड नाइट काम करते हैं? ऑलमोस्ट राइट, रात को भी आप जाग रहे होते हैं तकरीबन, हम आँख खोल के सोते हैं, हम वो मैसेज आता है तो हमारी आँख खुल जाती है, ऐसे ही हम। जो बिजनेसमैन होता है ना वो सोता नहीं। हाँ, नहीं सोते नहीं है। मैं अच्छा एक और आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सोना, खाना पीना, रेस्ट, बीमारी, ये सारी चीजें बिजनेसमैन की डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि मैं अब थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए, हाँ मैं अब थक गया हूँ, मुझे सो जाना चाहिए, हाँ मुझे छुट्टी कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमने नहीं छुट्टी की कभी, छुट्टी नहीं याद हमें कि छुट्टी की हो। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है, कोई ऐसा काम पड़ गया, फिर तो करनी है, इंसान है, हम ज़ाहिर सी बात है। कई दफा ऐसा होगा आपको जरूरत होगी, आपने 2-2, 4-4 दिन भी छुट्टी की होगी, लेकिन किसी काम, कोई इमरजेंसी, कोई ऐसी रीजन होगी। यही बात है। आप इसका मतलब होता है कि मैं ये समझ, जॉब वाले लोग ये समझते हैं जो बिजनेसमैन होता है बड़ा इजी होता है, तो इससे ये नहीं, जॉब वाला बंदा ज्यादा इजी है। उसने सुबह 8 बजे जाना है, और जिस फील्ड में मैं था 2 बजे तक आपने जॉब करनी है, आपको छुट्टी, आप जो मर्जी करें। और ये हमने जब सुबह जाना है, वो हमारा टाइम फिक्स है कि जी हमने 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, 10 बजे जब भी फैक्ट्री जाना है, लेकिन हमने आना कब है ये हमारा कोई पता नहीं। ऑफ कोर्स ये बिजनेस की नीड है ना, एक्चुअली आप बॉस होते हैं, आपने सबको, अपनी टीम को भी देखना है, कस्टमर्स को भी देखना है, प्रोडक्शन भी देखनी है। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ वाकई जो बिजनेसमैन है ना, वो उसकी मेहनत डेफिनेटली ज़्यादा।
एक और भी वजह भी तो है ना, इसका रिजल्ट फल भी तो बड़ा अच्छा है ना, फिर आपके पास अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा घर होता है, सारी आसाइशें भी तो आपके पास होती हैं। मैं ये समझता हूँ ये बहुत, ये अल्लाह तबारक तआला जो बंदा चाहता है, ख्वाहिश करता है और जितनी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उसी तरह से नवाजता जाता है, यही सच है। तो आपकी इसके अंदर एक चीज़ बस मुझे बताइए, ये जो अली बाबा प्लेटफॉर्म है इसके बारे में आपने इसको ऑफकोर्स आप 4 साल काम कर चुके हैं, इस 4 साल के अंदर आपने इस प्लेटफॉर्म को कैसा पाया है? आपको क्या कुछ आने वाले जो नए लोग होते हैं ना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको पता चले कि ये क्या, इस पे एक तो ये कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये मार्केट प्लेस कैसी है यार, ये इसका यूं कह लें कि इस पूरी दुनिया में ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या है, वो उसके बारे में आप प्लीज कुछ बताइए, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा है इस पे। मैंने जो ऑब्जर्व किया है इस पे अली बाबा पे, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप की किसी भी कंट्री में कोई बैठा है ना, उसका अगर उधर शॉप है और उसको कोई प्रोडक्शन करवानी है ना, तो वो सबसे पहले अली बाबा पे जाएगा और उधर जाके कहेगा कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरी ऑब्जर्वेशन है और है भी ऐसे ही है, बिल्कुल, क्योंकि B2B का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अली बाबा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, पूरी दुनिया की सबसे 7 पॉइंट समथिंग बिलियन है, इन 7 बिलियन से ज्यादा की बड़ी मार्केट है ये, दुनिया की सबसे बड़ी सेलिंग मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ही है, आपकी बात ठीक है, ऐसा ही है। और अली बाबा मतलब होलसेल में कोई कम्पीट नहीं कर सकता, बिल्कुल अली बाबा को कम्पीट नहीं कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। आपकी बात 100% सही है। इस वक्त दुनिया की ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर ताकि लोग अमेज़न पे, ईबे पे, एडसे पे, शॉपिफाई पे यहाँ से प्रोडक्ट बाय करते हैं और वहाँ पे सेल करते हैं। उसका नतीजा क्या है? देखें, आप देखें अमेज़न के अंदर जब आप उसका हीलियम 10 टूल यूज करते हैं, उसके अंदर वो बताता है कि अमेज़न से आप अली बाबा से बाय करेंगे इतने में, आप इतने लोग इसको खरीद चुके हैं, इतनी प्राइस है, ये सारा कुछ डाटा मिलता है। तो अली बाबा को खुद जो अमेज़न है वो रिकमेंड करता है यहाँ से बाय करो, आपको सस्ती मिलेगी। तो इसका मतलब अमेज़न पे जितने लोग आते हैं या और प्लेटफॉर्म जैसे हैं, आप जब आपके लिए उतने कस्टमर बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही है। अमेज़न वाले ने सोर्सिंग करनी है, यस, उसने सोर्सिंग करनी है, उसको वेंडर मैन्युफैक्चरर चाहिए, सप्लायर चाहिए, उसने अली बाबा पे ही आना है। मेरे सर्कल में लोग हैं जिन्होंने अमेज़न पर ट्रेनिंग की है, जो कर भी रहे हैं काम, वो उन्हें मतलब हमें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड पता है ना, उन्हें सप्लायर को ढूंढने के एंड उनको सिखाया जाता है, उधर से सिखाया और उधर से लोग सर्च करते हैं, सिखाया जाता है उनको। तो अमेज़न, जैसे हम लोग अमेज़न की बात करें, जैसे अली बाबा की अपनी एक जो प्लेस है ना, मार्केट प्लेस, ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये हमें समझ आती है B2B होलसेल बिजनेस में। आप से एक और जो अहम है, कोई अगर आप कोई जो लोग इस पे नए आते हैं या कुछ आना चाहते हैं, कोई उनको कोई टिप देना चाहें, कोई उनको मशवरा दें कि यार अगर इस पे आना है तो काम ऐसे करें, कुछ इस तरह से कोई अगर कोई देना चाहे तो उसको दें कोई, ताकि वो लोग जो नए आने वाले वो भी सीखें कि यार इससे कामयाबी कैसे लेनी है। जो नए आने वाले उन्हें मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा, सब्र रखें, पेशेंस, और पंजाबी में कहते हैं ना, काले नहीं पहना। ओके, वेरी गुड। काली बिल्कुल भी नहीं करनी, सब्र रखें, ओके, इजी होके अल्लाह पे तवक्कल रखें। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पे सबसे पहली चीज, अल्लाह पे तवक्कल रखेंगे तो सब्र खुद ब खुद। बेशक। उसके बाद मेहनत करें, कोशिश करें, ईमानदारी से काम करें। गाहक का माल बना रहे हैं, मतलब आ जाता है जब कोई क्लाइंट माल बनाते हैं, क्लाइंट मिल जाता है, आप इनएक्सपीरियंस हैं, गलत बन जाता है, उसको ब्लॉक करने की बजाय, उसका माल ना भेजने की बजाय, उसके पैसे वापस ना करने की बजाय उसको नया माल बना के दें। आप प्रॉफिट ना लें, आप प्रॉफिट बिल्कुल भी ना लें एक ऑर्डर में, कोई बात नहीं, मेरी ये गारंटी है, आप लिख लें इस बात को। आपका क्लाइंट है, आप ऑर्डर बनाना शुरू कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन हो गई है, माल नहीं ठीक बना, ठीक है, आप उसको क्लाइंट को भेज दिया, अगर फॉर एग्जांपल भेज दिया, उसने कहा ठीक नहीं बना, उसे के क्या फॉल्ट है, आपको समझ में आता है कि आपकी गलती है, तो आप उसे कहें यार रखो पास, मैं तुम्हें भेजता हूँ दोबारा। शहबाज साहब, वो क्लाइंट आपके साथ बूढ़ा होगा, ये लिख लें मेरी बात, मैंने देखे हैं ये लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात 100% सही है। असल बात ये कि एक्सेप्ट करना, अगर हमारी मिस्टेक है तो हम कहते हैं यार ठीक है, ये हमारी साइड से हम इसको ओब्लाइज करेंगे, और अगर उसकी साइड से तो हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन में या कुछ चीज़ों में हो गई है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी उस तरह से, इट्स ओके, ये बिजनेस है। लेकिन जो सबसे बड़ी ऑनेस्टी बिजनेस का जो असूल है, कि जो अल्लाह के नबी ने भी हमें सिखाया
कि तजारत करें तो ईमानदारी से करें और अपनी जो प्रोडक्ट बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं, उनको ईमानदारी से बेचें। तो इसी वजह से उनका जो वाक़या बड़ा मशहूर है कि हज़रत खदीजा ने उनसे शादी इसी बेस पे की थी कि ईमानदारी की वजह से। ऐसे ही तो आई एम श्योर जी अगर जब आप कोई भी काम करते हैं ईमानदारी से तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है उसमें, बल्कि मैं कहता हूँ 1 गुना 1000 गुना बरकत डाल देता है। यही जेन्युइन बात है। हम लोग इनके बहुत ज़्यादा अब्दुल्ला साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो आए और उन्होंने शेयर किया। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, उसके साथ काम करें और ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा है, इस पे काम कर सकते हैं उन्होंने जैसे बताया। और माशाल्लाह इनका जैसे बिज़नेस है विदिन 4 ईयर एक टीचिंग के शोबे से मुंसलिक थे और आज माशाल्लाह अपना सेटअप चला रहे हैं, अपनी फैक्ट्री बनाई है, उस पर लोग इनके पास कितने ज़्यादा लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, रोज़गार उन लोगों का लगा। तो अल्लाह ताला जिनके काम में और ज़्यादा बरकत दे और इनको और कामयाबी दे। शुक्रिया। अपने बिजनेस को शुरू करने या बढ़ाने के लिए इस नंबर पर राबिता कीजिए 0334808661। वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।